सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, कल की कक्षा में हमने पाठ 6 आ रही रवि की सवारी का हिंदी अनुवाद यानी सह-प्रसंग व्याख्या की थी। आज की कक्षा में हम पाठ 6 रवि की सवारी का अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है, बादलों को किसकी उपमा दी गई है। बादलों को किसकी उपमा दी गई है? बादलों को अनुचरों अर्थात सेवकों की उपमा दी गई है। इन अनुचरों ने सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए हैं। पाठ के आधार पर कहा गया था कि बादल जो हैं वो सूर्य रूपी जो राजा है उसके सेवक हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रात का राजा किसे कहा गया है? रात का राजा चांद को कहा गया है। किसे कहा गया था? चांद को। प्रश्न नंबर 3 है, कवि सूर्य की विजय से भी प्रसन्न क्यों नहीं हो पाता? जो कवि है वो सूर्य की विजय से प्रसन्न नहीं हो पाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि यह जो विजय है कुछ समय की है, कुछ पल की है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है उसी प्रकार सुख के पश्चात दुख भी अवश्य आ ही जाता है, इसलिए वो खुश नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 है, सूर्य चांद को क्या देता है? समय परिवर्तनशील है। इसमें जो पाठ है, पाठ में सूर्य जो है वो चांद को क्या देता है? वो देता है, सूर्य जो है चांद को रोशनी देता है। जो समय है वो परिवर्तनशील है, वह कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। सूर्य की विजय के बाद रात का राजा चांद भिखारी हो जाता है, यानी जो अंधकार पर जो प्रकाश है उसकी विजय हो जाती है। अंधेरे को समाप्त करके सूर्य उदय हो जाता है। सूर्य यह सोचता है कि यह मेरे साथ भी हो सकता है, कि जिस प्रकार मैंने अंधकार को हराकर चारों तरफ उजाला कर दिया है, ठीक उसी प्रकार कभी न कभी मेरे साथ भी हो सकता है, कोई मुझे भी हरा सकता है। इसीलिए वह अपने प्रकाश से चांद को अपनी रोशनी दे देता है। पाठ के आधार पर क्या है कि जो सूर्य है वो चांद को क्या देता है? सूर्य चांद को रोशनी देता है। चलिए आगे देखते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में क्या है, तुम्हें पक्षियों का चहचहाना कैसा लगता है? कवि ने पक्षियों को किसके समान बताया है? जो पहले खुद के विचार बताने हैं कि पक्षियों का चहचहाना खुद को कैसा लगता है, और फिर कवि ने उसके बारे में क्या कहा है ये बताना है। मुझे पक्षियों का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है। कवि ने पक्षियों को उन बंदी और चारणों के समान बताया है जो अपने राजा का गुणगान करते हैं या अपना जो राजा है उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पक्षी सूर्य राजा का गुणगान कर रहे हैं। जो पक्षी हैं अपना जो सूर्य राजा है, राजा के रूप में उन्हें सूर्य को माना है, उसके विजय का गुणगान कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नवकिरण, बादल दल और पक्षी रवि की सवारी का स्वागत किस प्रकार करते हैं? रवि की सवारी के स्वागत में यहाँ नव आएगा बेटा, नाव नहीं है, नव किरणें सूर्य का रथ सजा देती हैं। बादल दल स्वर्ण सी पोशाक पहनकर, स्वर्ण सी पोशाक यानी सोने की पोशाक पहनकर उसके अनुसार उसके अनुचर बन जाते हैं। अनुचर यानी सेवक। जो बादल हैं वो सोने के समान सुनहरी किरणों की पोशाक पहनकर उनके सेवक बन जाते हैं। जो पक्षी हैं वो चहचहाकर चारण दल के समान सूर्य की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। जिस प्रकार चारण अपने राजा की प्रशंसा के गीत गाते हैं, ठीक उसी प्रकार पक्षी भी अपने राजा रूपी जो सूर्य है उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्य के उदय होने पर इसमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? सूर्य के उदय होने पर किसमें? सबसे पहले चांद में पूछा है। चांद में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? जो सूर्य के उदय होने पर चांद आभाहीन हो जाता है। आभाहीन होने का अर्थ क्या है कि वो उसकी छवि थोड़ी सी कम हो जाती है, जो चमक है वो कम हो जाती है।
और तारों पर क्या असर होता है, तारे जो हैं वो आसमान में छिप जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि चांद में क्या अंतर होता है, चांद में जो चमक होती है वो जैसे ही सूर्य उदय होता है वो चमक कम हो जाती है, उसकी जो आभा है वो कम हो जाती है, और तारे तो सूर्य उदय होते ही आसमान में छिप जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के आधार पर सूर्योदय का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कविता के अंदर जो जो बताया गया उसी आधार पर सूर्य उदय होने का जो वर्णन है वो अपने शब्दों में हमें करना है। सूर्योदय के समय फूल खिल जाते हैं, बादल का जो रंग है वो सुनहरा हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और चांद तारों का जो प्रकाश है वो लुप्त हो जाता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सूर्य के प्रकाश में जो फूल हैं वो खिलने शुरू हो जाते हैं, और बादलों के ऊपर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो उनका रंग सुनहरा हो जाता है, पक्षी सुबह होते ही चहचहाना शुरू कर देते हैं, और चांद तारों का जो प्रकाश है वो समाप्त हो जाता है, छुप जाता है। आगे है, पठित पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पठित जो हमने पढ़ा है, एक नीचे पद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। विहग बंधी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। इसके अंदर से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंधी और चारण किसका यशगान कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बंधी और चारण किसका यशगान कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर जो लिखा हुआ है एक पद्यांश, उस पद्यांश में से पढ़कर हमें बताना है कि बंधी और चारण किसका यशगान कर रहे हैं। जो कविता है, कविता में किसके बारे में बात हो रही थी, कविता में हमारे सूर्य रूपी जो राजा है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ गायन किसका हो रहा है, सूर्य रूपी राजा के यश का गान हो रहा है। बंधी और चारण विजय राजा का यशगान कर रहे हैं, और विजय कौन रहा था, सूर्य। तारों की फौज जो है वो मैदान छोड़कर भाग गई। कविता में ऐसा क्यों कहा है, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि सूर्य के उदय होने पर तारे जो हैं सूर्य के प्रकाश में छिप गए हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही तारे आसमान में छिप जाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से जो तारों का वो होता है आभा वो कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है कि रवि और फौज के दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। रवि को क्या कह सकते हैं हम, रवि को सूर्य, भास्कर, भानु, दिनकर, ये सारी चीज़ें हम सूर्य को कहते हैं। फौज को क्या कह सकते हैं, कटक, सैन्य, सेना भी कह सकते हैं। सैन्य और सेना, फौज, कटक, सैन्य और सेना। बच्चों, इसी के साथ जो हमारा पाठ 6 है वो समाप्त होता है।